हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और आगे देखते हैं हम विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। क्या होता है जैसे, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, हम विशेषण के बारे में, विशेषण की परिभाषा के बारे में। तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता, की विशेषता बताने विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? हम विशेषण बोलते हैं। जैसे जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम जैसे हमने लिखा छोटा, बड़ा, काला। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। जैसे हमने लिखा कि काली गाय, हमने लिखा। ठीक है। तो क्या हुआ? काली क्या हुआ? ये गाय की विशेषता है कि वो काली है। ठीक है। तो काली क्या हुआ? विशेषण होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। और विशेषण के बाद एक और शब्द आता है विशेष्य। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य को। तो चलिए देखते हैं विशेष्य के बारे में। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। क्या होता है कि विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। चलिए इसके बारे में लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल से देखेंगे, इसको समझेंगे। विशेषण क्या है? सॉरी, विशेष्य क्या है? विशेषण, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कौन? तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैंने लिखा मोहन बुद्धिमान है। ठीक है। तो इसमें विशेषण पद कौन सा हुआ? तो विशेषण पद हुआ आपका बुद्धिमान। क्या है? विशेषण पद है। ठीक है। बुद्धिमान क्या है? विशेषण पद है। जो मोहन संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो मोहन क्या है? इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो मोहन क्या हो गया? मोहन हो जाएगा आपका विशेष्य। ठीक है। हमने क्या बताया कि विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है कि मोहन बुद्धिमान है, यानी मोहन की विशेषता प्रकट हो रही है कि मोहन कैसा है? मोहन बुद्धिमान है। तो मोहन क्या हो जाएगा? मोहन हमारा विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। और विशेष्य के बाद एक आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? चलिए उसको देखते हैं हम। तो क्या आता है? प्रविशेषण।
प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को क्या बोलते हैं हम? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। ठीक है, तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं और समझते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो हमने लिखा कि शिवाजी बड़े साहसी थे। तो इसमें क्या है कि इसमें बड़े साहसी, ये क्या है? विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ। तो ये क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ। ऐसे ही एक और लिखते हैं हम, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। ठीक है, तो इसमें बहुत और तेज क्रमशः क्या है? विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ होगा प्रविशेषण। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद के बारे में। ठीक है, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 भेद होते हैं, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बुक देखें तो उसमें विशेषण के कितने भेद बताया गया है? उसमें विशेषण के 5 भेद बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से उसमें कौन कौन से विशेषण के 5 भेद बताए गए हैं? तो चलिए उसको लिखते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 ही होते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप लगाएंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्योंकि 2017 में यूपीपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो वहाँ सही आंसर विशेषण के 4 भेद ही माने गए थे। ठीक है, चलिए कौन कौन से होते हैं इसको हम देखते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, और तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक, और चौथा होता है हमारा सार्वनामिक। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा, पहला हम देख लिखते हैं, पहला क्या है हमारा? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, या इसको हम दूसरे शब्द में कहें तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार,
स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं हम। जैसे जैसे पुराना कमीज। ठीक है। पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम, ये सब क्या है उनके, कि अगर पूछे कि आम कैसा है तो आम मीठा है, तो ये क्या बता रहा है, आम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि आम कैसा है, मीठा है। फिर इसी तरह बुरा, खराब, बुरा, खराब आदि, ये सब क्या हुए, सब गुणवाचक विशेषण हुए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। दूसरा दूसरा है हमारा संख्यावाची विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं हम? तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अ- अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाची विशेषण होते हैं। ठीक है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित स्लैश अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। और क्या है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाची विशेषण होते हैं। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, संख्यावाची विशेषण के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें निश्चित से ही समझ में आ रहा है कि इसमें निश्चित संख्या का क्या हो रहा है, बोध कराया गया है। ठीक है। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं हम। तो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या
का बोध कराने वाले विशेषण को का बोध कराने वाले विशेषण को क्या बोलते हैं? निश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा निश्चित संख्यावाचक। जैसे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, 2, 4, फिर उसके बाद आधा, पौना, ये सब क्या है? सब निश्चित संख्यावाची हैं। पहला, दूसरा आदि सब क्या हुए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। हम इसी का दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं हम? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं कि कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए। तो इसमें क्या है? इसमें संख्या का पता नहीं चल रहा है कि कितने आदमी गए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अब ये तो हुआ संख्यावाची विशेषण के दो भेद के बारे में हमने पढ़ा। संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं और उसके दो भेद कौन कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना तीसरे नंबर का, तो वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करे, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, या इसको हम दूसरे शब्द में ऐसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में हम। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह
की मात्रा मात्रा तौल या माप का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो उपभेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण के कौन कौन से उपभेद होते हैं। तो पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक। पहला क्या होता है? निश्चित निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो अगर निश्चित में पूछे तो निश्चित में क्या है कि जो माप तौल की मात्रा होती है वो क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। तो कैसे? जैसे हम इसके बारे में देख लेते हैं, 2 लीटर। ठीक है, या 3 मीटर लिख दे रहे हैं हम। अगर जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3 मीटर, तो ये क्या है? इससे क्या हो रहा है? इससे मात्रा की निश्चित मात्रा की मात्रा का पता चल रहा है कि हमको कितना लेना है, 2 लीटर लेना है या 3 मीटर कपड़ा लेना है। इससे क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है। वहीं अगर हम अनिश्चित परिमाणवाचक में देखेंगे तो इसमें क्या होगा? थोड़ा, बहुत कम, बहुत कम। तो इसमें क्या है? इसमें मात्रा का पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हुआ? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो ये हुआ हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में देखे। फिर उसके दो उपभेद होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे देखेंगे हम अपना अगला चौथा। क्या है चौथा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जो शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसे सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक या निर्देश सूचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम कि जो शब्द जो सॉरी जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
ठीक है। जो शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। हम सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक या निर्देश सूचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम ऐसे ऊपर करके थोड़ा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें संकेतवाचक या निर्देश सूचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण को हम क्या बोलते हैं, मैं कब से निर्देश सूचक कह रहा, इसे हम संकेतवाचक या निर्देश सूचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे वो लड़का मेरे गांव का है। ठीक है, हम लिखते हैं इसके बारे में, जैसे देखते हैं हम, वह लड़का मेरे गांव का है। ठीक है, वह लड़का मेरे गांव का है। तो इसमें वह क्या है, वह सर्वनाम और उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वह और मेरे क्या हुआ, या इस वाक्य में वह सर्वनाम लड़का की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसमें वह सर्वनाम है जो लड़के की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सार्वनामिक विशेषण हुआ। ठीक है, या हम इसी को हम कहते हैं संकेतवाचक या निर्देश सूचक विशेषण। ठीक है, तो ये तो हुआ विशेषण। फिर हमने पढ़ा विशेष्य के बारे में, विशेष्य के बाद प्रविशेषण के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने विशेषण के कितने भेद होते हैं वो पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।